एक बहुत पुरानी और गहरी बात है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। शब्द वही है, लाइन वही है, लेकिन नजरिए में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ भरोसा। कुछ दिन पहले मैंने इसी विचार का एक बहुत छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो डाला था। वो वीडियो देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंचा। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, उसे महसूस किया। शायद आपने भी वो वीडियो देखा हो। लेकिन दोस्तों, सच कहो, वो 30 सेकंड का समय बहुत कम था। इतनी गहरी बात को 30 सेकंड में नहीं समेटा जा सकता। वो सिर्फ एक इशारा था, एक शुरुआत थी। अगर आप वो 30 सेकंड वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां क्लिक करके उसे जादुई लाइन को सुन सकते हैं। लेकिन आज आज हम उस 30 सेकंड से आगे बढ़ेंगे। आज हम उस इशारे को पकड़कर गहराई में उतरेंगे। आज हम बात करेंगे उस एक हाथ की जो अगर आपके सर पर आ जाए तो फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के इस वीडियो में हम आपके मन से उस डर को निकालेंगे और अटूट भरोसे को जन्म देंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस करते हैं तो अगले 10 मिनट सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले हमें इस फर्क को समझना होगा। हम अक्सर कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपके दिल में क्या भाव आता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऑफिस की, जहां एक बहुत ही सख्त मालिक है। वहां काम करने वाला कर्मचारी हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे पता है कि मालिक की नजर उस पर है, या वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो काम तो करता है, लेकिन डर के मारे उसके मन में 24 घंटे एक खौफ रहता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मालिक डांटेंगे, मेरी तनख्वाह काट लेंगे या मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ देखने का मतलब है निगरानी। एक जासूस की तरह गलतियां ढूंढना, यह डर है। और दूसरी तरफ एक पिता अपने छोटे से बच्चे को पार्क में साइकिल चलाना सिखा रहा है। बच्चा साइकिल चला रहा है और पिता दो खड़े होकर उसे देख रहे हैं। क्या यहाँ बच्चा डर रहा है कि पापा देख रहे हैं? नहीं, उल्टा, वो बार बार मुड़कर देखता है कि पापा देख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है। से पता है कि मेरे पिता मुझे इसलिए देख रहे हैं कि मैं गिरूं तो वो मुझे डांटे नहीं। वो इसलिए देख रहे हैं अगर मैं लड़खड़ाया तो जमीन पर गिरने से पहले उनके मजबूत हाथ मुझे थाम लेंगे। यहाँ देखने का मतलब निगरानी नहीं, यहाँ देखने का मतलब सुरक्षा है। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, आप अपने ईश्वर को, अपने कृष्ण को किस नजर से देखते हैं? क्या वो आपके लिए एक सख्त मालिक है जो आपके पाप का हिसाब किताब लेकर बैठे हैं, या वो उस पिता की तरह है जो बस इसलिए देख रहे हैं ताकि आप जिंदगी की दौड़ में गिर न जाए? भक्ति का असली जन्म तब होता है जब आप मंदिर डर के कारण नहीं, बल्कि उस सुरक्षा को महसूस करने के लिए जाते हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ, वो देख रहा है, इसीलिए अब सब ठीक होगा। तुम अक्सर कहते हैं, मुझे भगवान से बहुत प्रेम है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन आज के जमाने में प्रेम का मतलब बदल गया है। आज प्रेम एक सौदा बन गया है। मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरे लिए वो करो। हम भगवान के साथ भी यही व्यापार करते हैं। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या ये प्रेम है? नहीं, ये तो लेन देन है। मेरे उस शॉर्ट वीडियो में एक लाइन थी, कृष्ण का प्रेम आज वाले प्रेम से एकदम अलग था। जानते हैं कैसे? कृष्ण का प्रेम पाने का नाम नहीं था, कृष्ण का प्रेम मिट जाने का नाम था। जरा सोचिए, कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए।
राधा जी और गोपियों से शारीरिक रूप से दूर हो गए। आज के जमाने का प्रेम होता तो शायद शिकायतें होती, झगड़े होते, लेकिन गोपियों ने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण ने धोखा दिया। उनके लिए कृष्ण का होना ही काफी था, चाहे वो पास हो या दूर। कृष्ण का प्रेम उपस्थिति का मोहताज नहीं था, वो तो एहसास था। और एक कड़वा सच ये भी है कि जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। पांडवों के साथ तो स्वयं कृष्ण थे, हर पल साथ थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, उन्हें अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। तो आप पूछेंगे, फिर भगवान के होने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इतनी मुसीबतें आई लेकिन वो टूटे नहीं, दुख आया लेकिन वो बिखर नहीं गए। कृष्ण का साथ ये गारंटी नहीं देता कि आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा। कृष्ण का साथ ये गारंटी देता है कि तूफान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो तुम्हें उस तूफान से लड़ने की शक्ति देंगे। यही असली प्रेम है। आप में से बहुत से लोग अभी अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे। शायद नौकरी की चिंता है, घर में क्लेश है, या अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। कभी कभी लगता है ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं इस भीड़ में अकेला हूँ। दोस्तों, यही वो पल है जहाँ आपके भरोसे की परीक्षा होती है। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, जब दुनिया के सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, तब जो एक दरवाजा खुलता है उसे हम ईश्वर की कृपा कहते हैं। याद रखिए, वो हाथ कभी आसमान से निकलकर साक्षात नहीं आएगा, वो अदृश्य रहता है। वो मदद कैसे भेजता है? कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी किताब की एक लाइन के रूप में, कभी अचानक किसी काम के बन जाने के रूप में। जिसे आप इत्तेफाक कहते हैं ना, असल में वही भगवान का तरीका है खुद को गुमनाम रखने का। आपको बस उस हाथ को महसूस करना है। जब आप घबराते हैं तो वो हाथ दूर हो जाता है, लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं तो वो हाथ आपके कंधे पर आ जाता है। डर हमें कमजोर बनाता है, भरोसा हमारे दिमाग को शांत रखता है, और एक शांत दिमाग ही मुसीबत से निकलने का रास्ता दिख पाता है। तो अंत में बात वहीं आकर रुकती है जहां से हमने शुरू की थी। भगवान दिख रहा है। अब ये आप पर है कि आप इस लाइन को कैसे लेते हैं। आज रात जब आप सोए तो अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं एक डरे हुए कर्मचारी की तरह जी रहा हूँ या एक बेफिक्र बच्चे की तरह? अगर आप डर रहे हैं कि वो आपके पाप देख रहा है तो संभल जाइए। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि वो आपको देख रहा है तो निडर हो जाइए, खुश होइए, क्योंकि जब तक उसकी नज़र आप पर है, आप सुरक्षित है। दुनिया आपको गिरा सकती है लेकिन हरा नहीं सकती। अपनी परेशानियों की पोटली जो आपने अपने सर पर उठा रखी है, उसे आज उतार कर उसके चरणों में रख दीजिए। इसे ही समर्पण कहते हैं। बस इतना कह दीजिए, हे नाथ, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है। जिस पल आप ये जिम्मेदारी उसको सौंपते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं। इसी हल्केपन का नाम भक्ति है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि वो एक हाथ अदृश्य रूप से आपके साथ है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। लिखिएगा, मेरा भरोसा मेरे ईश्वर, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति परेशान होकर कमेंट्स पढ़े तो उसे भी हिम्मत मिले कि वो अकेला नहीं है। हम सब इस भरोसे की डोर से बंधे हैं। और हाँ, वो 30 सेकंड वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी बात के साथ।
तब तक के लिए हँसते रहिए, भरोसा रखिए। जय श्री कृष्ण।